पिछले 3 साल से रूस यूक्रेन की जंग में क्या कमजोर माना जाने वाला यूक्रेन अब रूस पर भारी पड़ रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज रूस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पुतिन अब तक सिर्फ अपने सैनिकों को खो रहे थे, लेकिन अब वो अपने करीबियों को भी खो रहे हैं और यहाँ तक कि उनके लेफ्ट हैंड माने जाने वाले मेजर जनरल की यूक्रेन हमले में मौत हो गई है। खबर ये भी मिल रही है कि रूस को एक उसका दोस्त यानी कि एक तानाशाही देश उत्तर कोरिया सपोर्ट करने वाला है, जिसके आधार पर वो अपनी जंग को धार देंगे। पूरी खबर आपको बताएंगे, रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। रूसी नौसेना के उप प्रमुख मेजर जनरल मिखाइल गुडकोव की यूक्रेनी हमले में मौत हो गई है। इसे रूस अपनी भारी क्षति बता रहा है। यूक्रेन की ओर से किए गए हमले में गुडकोव समेत 10 अन्य सैनिकों की मृत्यु भी हुई। यूक्रेनी सेना ने मिखाइल गुडकोव के मारे जाने का दावा किया है। यूक्रेन की सीमा से लगे कुर्स्क क्षेत्र की एक कमांड पोस्ट पर मिखाइल गुडकोव को तैनात किया गया था। ऐसी आशंका है कि मिसाइल हमले में सभी लोग मारे गए। गुडकोव को यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर कई बहादुरी के पुरस्कार तक मिले थे। यूक्रेन ने उन पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया था। क्रेमलिन की वेबसाइट पर एक बयान के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें मार्च में नौसेना का डिप्टी कमांडर इन चीफ नियुक्त किया था। रूसी रक्षा मंत्रालय या फिर यूक्रेन की ओर से इस पर टिप्पणी नहीं की गई है। गुडकोव ने रूस के प्रशांत बेड़े के एक मरीन ब्रिगेड की अगुवाई की थी और वो कुर्स्क में सेना का नेतृत्व कर रहे थे। अगस्त 2024 में यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क के कुछ भागों पर कब्जा जमाया था। 3 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध दोनों देशों को भारी कीमत चुका रहा है। यूक्रेन का दावा है कि फरवरी 2022 से अब तक रूस के 10 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। युद्ध में रूस की हालत पतली होती दिखाई दे रही है और अब उसके लिए एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। उत्तर कोरिया रूस को सैनिक भेजने की तैयारी में है। ऐसे वक्त में जब रूस को फौज की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, उत्तर कोरिया की ये मदद युद्ध को और गंभीर बना सकती है। यूक्रेनी सेना के जनरल स्टाफ के मुताबिक रूस ने अब तक कुल 10 लाख से ज्यादा सैनिक खो दिए हैं। सिर्फ पिछले 24 घंटे में ही 1040 रूसी सैनिक मारे गए। इसके अलावा रूस के 10,947 टैंक, 22,845 बख्तरबंद वाहन, 52,312 सैन्य वाहन और ईंधन टैंकर के साथ 29,265 तोप प्रणाली और 1,420 रॉकेट लॉन्चर, 1,187 एयर डिफेंस सिस्टम और 416 विमान, 337 हेलीकॉप्टर, 41,165 ड्रोन, 3,369 क्रूज मिसाइलें, 28 नौकाएं और एक पनडुब्बी भी तबाह हुई है। ये विस्तार से आपको हमने पूरा लेखा जोखा दिया है, जिससे आप समझ सकें कि रूस को कितना बड़ा नुकसान अब तक इस युद्ध में हुआ है और 24 घंटे में माना जा रहा है कि रूस की हालत पतली हो गई है। रूसी समाज एजेंसियों के मुताबिक उत्तर कोरिया रूस के कुर्स्क क्षेत्र में अपने 5,000 सैनिक और 10,000 माइंस हटाने वाले विशेषज्ञ भेजने वाला है। इससे पहले भी उत्तर कोरिया के करीब 10,000 सैनिक रूस भेजे गए थे, जिनमें से 6,000 की जान जा चुकी है। ये जानकारी ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने इस सप्ताह दी है। वहीं यूक्रेन को लेकर भी बड़ी बात सामने आई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की साफ तौर पर कहते आए हैं कि अगर अमेरिका हथियार की आपूर्ति पर रोक लगा देता है तो इसका फायदा रूस को ही होगा। जेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन के पास हथियार की कमी होती जा रही है, लेकिन अभी भी यूक्रेन की सेना के पास रूसी हथियार से लड़ने के लिए कई विकल्प हैं। जेलेंस्की के मुताबिक रूस की सेना लगातार यूक्रेन की सीमा को और तेजी से बढ़ा रही है। रूसी सेना यूक्रेन के उत्तरी क्षेत्र में 7 किलोमीटर के अंदर तक प्रवेश कर चुकी है और युद्ध की सबसे बड़ी लड़ाई डोनेट्स्क में लड़ी जा रही है। आखिरकार आपको क्या लगता है, रूस और यूक्रेन जंग में कौन किस पर भारी पड़ रहा है? कौन अंत में जीतेगा? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।